नाउ लेट अस डू द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, दैट इज कि अगर अपने पास दो सिस्टम इक्विमेंटल है तो उनके जो मासेस है, सेंट्रोइड है और उनका प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। तो इक्विमेंटल सिस्टम का हमें डेफिनेशन पता लग गया है कि दो सिस्टम जिनका मूवमेंट इनर्शिया अबाउट एनी लाइन इन द स्पेस विल बी सेम। तो ये इनका जो सेंटर ऑफ मास है दोनों सिस्टम का G1 G2 है, इसको ज्वाइन करके हमने एक लाइन बना ली। ओके तो इसके पैरेलल एक लाइन ली है जिसका डिस्टेंस h डिस्टेंस पे है, लाइन L पैरेलल टू G1 G2 इस हमने कंसीडर कर लिया। नाउ मूवमेंट इनर्शिया पहले सिस्टम का इस लाइन के अबाउट क्या आएगा, दैट इज क्योंकि ये वाली लाइन जो G1 G2 में से पास होने वाली है इसके अबाउट मूवमेंट इनर्शिया हमने सपोज किया I, ओके एंड इसके अबाउट I है और इसके पैरेलल जो लाइन है वो L है। तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से पता है कि अगर मुझे मूवमेंट इनर्शिया G1 G2 के अबाउट पता है सेंटर ऑफ मास के, तो जो भी लाइन सेंटर ऑफ मास के पैरेलल होगी उसके अबाउट मूवमेंट इनर्शिया क्या आएगा, इसके अबाउट जितना मूवमेंट इनर्शिया है प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास पहले सिस्टम का m1 है, दूसरे सिस्टम का m2 है। तो पहले सिस्टम का जो मूवमेंट इनर्शिया है वो आएगा I प्लस m1h स्क्वायर, दूसरे सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया आएगा I प्लस m2h स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों सिस्टम इक्विमेंटल सिस्टम है, इसका मतलब दोनों का मूवमेंट इनर्शिया अबाउट एनी लाइन इन द स्पेस विल बी सेम। दोनों को इक्वेट कर दो तो ये I से I कट गया, m1h h स्क्वायर कट गया, तो m1 m2 के इक्वल आ गया, दोनों का मास सेम हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि G1 G2 भी सेम है। तो पहले हमने पैरेलल लाइन सपोज की, अब हम G1 G2 के परपेंडिकुलर लाइन सपोज करेंगे। मान लो कि G1 L1 जो है वो G1 G2 के परपेंडिकुलर है, G2 L2 भी उसके परपेंडिकुलर है। तो पहले सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो है अबाउट G1 G2, एक का J है दूसरे का J डैश है। तो मूवमेंट इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट सिस्टम अबाउट G2 L2 के अबाउट मेरे को मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करना है। तो G1 L1 के अबाउट J है, ओके देन प्लस हमें इसके अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो आपस में ये पैरेलल होगी। ओके ये G1 G2 के परपेंडिकुलर है, आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। इसके अबाउट मूवमेंट इनर्शिया J है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो G1 G2 है, तो मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मास सेम है। नाउ सेकंड सिस्टम का जो मूवमेंट इनर्शिया निकालना है अबाउट G2 L2, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगेन ये लिखा हुआ है, मुझे इसके अबाउट पता है J, ओके J मूवमेंट इनर्शिया है इसके अबाउट, और इसके अबाउट है J डैश। अगर मैं इसकी हेल्प से इसको निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, इसके अबाउट मूवमेंट इनर्शिया J डैश है, इसके पैरेलल आएगा जो डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो उसका नाम क्या बनेगा यहाँ पे J। मैं उल्टा यूज कर रहा हूँ, इसके अबाउट मुझे पता है, इसके अबाउट निकालना है, तो यहाँ से J डैश की वैल्यू आ गई J माइनस समथिंग। तो इसका मतलब मूवमेंट इनर्शिया सेकंड सिस्टम का अबाउट G2 L2 जो है वो आ जाएगा ये वाला, ओके दैट इज J माइनस दिस वन। क्योंकि मूवमेंट इनर्शिया हमें दिया हुआ सेम है बिकॉज ऑफ इक्विमेंटल सिस्टम, तो ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा। दोनों को इक्वेट कर दो J प्लस M1, तो J कट जाएगा, M G1 G2 से मास कैंसिल हो जाएगा, G1 G2 सेम आ जाएगा। नो ये दोनों, ये लाइन है, लाइन का वैल्यू जीरो आने का मतलब हो गया कि ये G1 G2 जो दोनों हैं वो कॉन्साइड कर रहे हैं, इसका मतलब उनका सेंट्रोइड भी सेम आ गया। क्योंकि दोनों ही सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया सेम है अबाउट एनी लाइन थ्रू द सेंट्रोइड, तो इसका मतलब मूवमेंट जो उनकी जो अगर उनका मूवमेंट इनर्शिया सेम आ रहा है तो मोमेंटल लिफ्ट साइड जो बनेगी A लैम्डा स्क्वायर, ओके A B म्यू स्क्वायर C न्यू स्क्वायर, अगर ये A B C सेम आ जाएंगे, ओके तो इसका मतलब मोमेंटल लिफ्ट साइड सेम आ जाएगा। मोमेंटल लिफ्ट साइड सेम आने का मतलब क्या हो गया कि दे हैव सेम प्रिंसिपल एक्सिस एट G, consequently they have same principal moment inertia at G. So we have done कि अगर दो सिस्टम इक्विमेंटल है तो उनका मास सेम आएगा, उनका सेंट्रोइड सेम आएगा, उनकी प्रिंसिपल एक्सिस सेम